प्रेजेंटर हैं, मैं आज उनको हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं उनके बारे में क्या बताऊं, मैं उनसे भोपाल के अंदर मिला था फर्स्ट टाइम, और उनको दोनों को मैंने सुना तो मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, और मैं एक ड्रीम लेकर उस दिन भोपाल से आया था, और आज साक्षात वो आपको और हमें बहुत सारी चीजें बताने आ रहे हैं। दोस्तों, क्यों मोदी केयर करना है? लोग बाग जब कहते हैं अरे प्रोडक्ट महंगे, लोग बाग कहते हैं रिश्तेदार नहीं मान रहे, मेरे को भी लोग बाग अभी भी कहते हैं कि कैसे करेंगे, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आज आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। क्यों करना है मोदी केयर, आज समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, मैं और अचिला हम ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लेंगे, और क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का इंटरेस्ट मेरे और अचिला में नहीं है। आज आपका इंटरेस्ट आज उस शख्सियत में है जो आज अपनी कहानी, अपने रुमाल साथ में लेकर बैठिएगा, टिश्यू पेपर लेकर बैठिएगा। जिंदगी वो होती है जो दिखती नहीं है, ये मैंने फील करा है 2013 के अंदर। पाई पाई के लिए मोहताज था, तो मुझे बड़ा पता महसूस हुआ 100 रुपए की कीमत क्या होती है। और जिस कपल की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिस प्रेजेंटर की बात कर रहा हूं, उन्होंने मोदी केयर की शुरुआत कब करी, कैसे करी, क्या क्या लाइफ के अंदर अप डाउन आए, आज वो ये जिनसे बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं, ये आज मिसाल नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ये मोदी केयर में मिसाल नहीं है। ये जल्दी बुलाइए सर, एक्साइटेड, मैं इसी मैसेज का तो इंतजार कर रहा था। दोस्तों, वो मिसाल नहीं है, वो मशाल है, वो जहां जहां जड़ेंगी वहां पर आग लग जाएगी। सो मैं चाहूंगा अचिला 2 शब्द उनके लिए बोले। कांता शाह जी, टॉप टाइटल अचीवर मोदी केयर की जीबीडी आज हमारे साथ हैं। और दोस्तों, नेटवर्कर की जो जिंदगी होती है, नेटवर्क लीडर वो होता है जो अपने रहने और ना रहने के बाद भी बहुत सारी जिंदगियों को बदल देता है। और आज आपके सामने मुखातिब होंगी मिसेस कांता शाह, जिनकी बातों को आप सुन के, जिनसे मैसेज लेके, जिनसे ये सीख के कि मोदी केयर क्यों जरूरी है, आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी आज बदलने जा रही है। वेलकम मिसेस कांता शाह मैम। So help me welcome our GBD top title of Modi Care, one of the best मशाल, जो जिनके मैं और रचिला बहुत बड़े फैन हैं। So help me welcome Miss कांता शाह जी on the screen। ये चैट बॉक्स कांग्रेचुलेशंस वेलकम से भर जाना चाहिए, चाहे वो फेसबुक हो चाहे जूम हो, क्योंकि अतिथि देवो भवे। स्वागत है। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू अचिला जी। आपका ये कॉम्प्लीमेंट, आपका ये बुलाना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है, और यही मोदी केयर है। थैंक यू वेरी मच सर। यही मोदी केयर है जो एक आम इंसान को बहुत खास बना देता है अपने जर्नी से, अपनी सक्सेस से। तो ये आप लोगों का धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपनी स्टोरी को शेयर कर पाऊँ। हालांकि मैं एक बहुत मामूली सी लेडी हूँ, बहुत नॉर्मल से घर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन आज मोदी केयर ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है, इतनी बड़ी सक्सेस दे दी है कि आज हम हजारों लाखों लोगों के सामने बात करने के लायक हो गए। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू अचिला जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम कांता शाह है, हल्द्वानी से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म भोपाल में हुआ था, जैसा मनीष जी ने बताया कि हम लोग भोपाल में पहली बार मिले थे। मेरा जन्म भोपाल में हुआ है, पढ़ाई लिखाई भोपाल में हुई है, मतलब मेरा जो बचपन बीता है वो भोपाल में है। शादी के बाद मैं उत्तराखंड में आलोक जी के साथ आई, जैसा मनीष जी ने अभी बताया, आलोक जी मेरे हस्बैंड थे। और जब भोपाल में हम लोग थे तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। पापा जॉब करते थे BHEL में, हम लोग 4 सिस्टर्स थी, और मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करने के साथ साथ हमने पढ़ाई अच्छी की, MA BEd मैंने किया, लेकिन जॉब क्लास से बिलोंग करते थे, और मेंटल हमारा बिल्कुल जॉब क्लास की तरह था। हम सोचते बहुत छोटा थे, हमको बड़ी सोच बताई भी नहीं गई थी, और पता भी नहीं था कि क्या बड़ा होता है। जितनी चादर उतनी पैर पसारो, इतना हमें पता था। कॉम्प्रोमाइज की लाइफ हम जी रहे थे, क्योंकि जॉब में सबको पता है क्या होता है। शादी हुई, शादी के बाद आलोक जी के साथ उत्तराखंड आई, नैनीताल आई।
और आलोक जी नेटवर्क मार्केटिंग से कनेक्टेड थे और उनका विजन बहुत बड़ा था। नेटवर्क मार्केटिंग को उन्होंने बहुत बड़े विजन के साथ में देखा था, समझा था, सीखा था और इसमें वो आगे कदम बढ़ा रहे थे। लेकिन मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल जीरो थी, क्योंकि मैंने शादी से पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं सुना था कि होती क्या है। जब मैं भोपाल से उत्तराखंड आई, आलोक जी विदेशी कंपनी के साथ कनेक्टेड थे और अच्छी तरह काम कर रहे थे, सीख रहे थे और अच्छे लेवल में थे, लेकिन इनकम जीरो थी और लाइफस्टाइल जीरो थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन सीखा बहुत कुछ। नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत आलोक जी ने उस कंपनी से ही सीखी कि होती क्या है नेटवर्क मार्केटिंग। जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी, मिडिल क्लास फैमिली से ससुराल भी था, आलोक जी परिवार में बड़े थे, तो जिम्मेदारियां बहुत थी और उस जिम्मेदारी को वो एक बड़े प्लेटफॉर्म के साथ में पूरा करना चाहते थे। मैडम पढ़ाई लिखाई उनकी भी बहुत अच्छी हुई थी, एमएससी फिजिक्स से उन्होंने भी बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, लेकिन एक बड़े प्लेटफॉर्म की तलाश में उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को जब देखा, समझा, तो उसमें आगे बढ़े। और जब आगे बढ़े तो जब मैं शादी के बाद उनके साथ आई तो उन्होंने मुझे भी प्रपोज किया कि कांता आप और मैं, शुरू से जब मेरी शादी नहीं हुई थी उस टाइम से भी मेरी आदत थी कि मैं कभी भी घर में चुप नहीं बैठती थी, कुछ ना कुछ करने की मेरी आदत थी। पहले भी हम जॉब करते थे और शादी के बाद भी मैंने ट्राई किया कि मैं घर में तो नहीं बैठूंगी, कुछ ना कुछ मुझे करना है। तो उस करने की तलाश में मैंने शादी से पहले तो जॉब की, लेकिन शादी के बाद भी मैं जॉब में कंटिन्यू रही। यहाँ आके भी मैंने जॉब तलाश की और कुछ प्राइवेट जॉब्स मैंने करना शुरू किया। और उसके बाद में आलोक जी ने जब मेरे सामने प्रपोजल रखा कि कांता क्यों नहीं हम मिलके इस बिजनेस को देखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को देखते हैं। ठीक है, मैंने उनके साथ में नेटवर्क मार्केटिंग को देखना शुरू किया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि हम उस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से बहुत ज्यादा डाउनफॉल में थे। जो जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ वो बाहर की कंपनी थी, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे, यूज किए जा रहे थे, यूज कराए जा रहे थे, लेकिन बाय फोर्स, क्योंकि इतना पॉकेट अलाउ नहीं करता मिडिल क्लास को कि उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज किया जाए। लेबल भी आलोक जी ने अच्छा ले लिया था, लेकिन जैसा हम लोग प्लान में सुनते हैं कि हर महीने जीरो होने की वजह से हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे थे, आगे के लेवल्स को, और अपने सक्सेस को नहीं ले पा रहे थे। पैसा हमारे पास नहीं आ पा रहा था, नीचे जो हमारे साथ काम कर रहे थे उनके पास पैसा नहीं आ पा रहा था, तो बहुत दिन तक सरवाइव करना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। तो क्विट किया आलोक जी ने, क्योंकि उनको कुछ अच्छी कंपनी की तलाश थी, अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश थी। मैंने भी फोर्स किया, मैंने बोला आलोक जी ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि परिवार को पालना है, परिवार की जिम्मेदारियां उठानी है, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर मैंने अपनी जॉब की तलाश की और आलोक जी को भी फोर्स किया, लेकिन उन्होंने जो जॉब की तरफ बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि उनको पता था कि मेरी जो जिम्मेदारियां हैं, मेरी जो जरूरतें हैं, वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ जो फास्ट मैं कर सकता हूँ वो नेटवर्क मार्केटिंग से ही कर सकता हूँ। और इसी बीच में वो तलाश जारी रही कि कोई अच्छी कंपनी हमारे पास आए और हम उसमें काम कर सकें। तो इसी बीच में बहुत सारी बीच में कंपनीज की, पैसा भी कमाया, नो डाउट हमने बहुत अच्छा पैसा भी कमाया, और पैसा कमाने के साथ लेकिन कंपनी का प्रोफाइल और वो सारी चीजें जब आड़े आई तो हमको वहां पे भी क्विट करना पड़ा। और उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास आई मोदी केयर। और मोदी केयर जब चारों तरफ से देखें तो इसमें कहीं से कहीं तक हमको नुकसान नजर नहीं आया। आलोक जी को, वहां पे भी मैं अभी नहीं थी उनके सामने, आलोक जी को कोई नुकसान नहीं। बहुत सर्च करने के बाद इन लोगों ने मोदी केयर को स्टार्ट किया, प्रोफाइल वाइज देखा, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी वाइज देखा, तो सारी चीजें उनको बहुत बेटर लगी। उन्होंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद कुछ टाइम काम किया तो उनको जिन्होंने अपने साथ लेके आए थे मोदी केयर में, वो लोग दूसरी कंपनी में चले गए। फ्रेंड्स, फिर से हमारे सामने एक दो राह खड़ी हो गई। लेकिन दोस्तों, जहां पे
डगमगाने की परिस्थिति आती है, वहां पे कुछ ना कुछ ऊपर वाला अच्छा करता है। और हमारे सामने आई सुरेखा मैम। जब सुरेखा मैम हमारे सामने आई तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, और जब वो हाथ पकड़ के ऊपर ले गई तो फिर हमने नीचे नहीं देखा, क्योंकि एक ऐसी मेंटोर जो आज पूरे भारत में नेटवर्क मार्केटिंग की गुरु मानी जाती है, वो एक ऐसी लेडी है जिन्होंने हम जैसे भटकते हुए लोगों को अपना हाथ दिया, और हमने उनका हाथ फिर छोड़ा नहीं, और इस तरह से हम आगे बढ़ते गए। बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे थे। लगभग 1.5 साल हमने काम किया। जब हमारे अपलाइन चले गए थे और सुरेखा मैम ने हमको थामा था, तो 1.5 साल हमने काम किया। फ्रेंड्स, 1.5 साल में हमने बहुत अच्छा नेटवर्क क्रिएट किया। जब बहुत अच्छा नेटवर्क क्रिएट किया तो पैसा भी आने लगा, और जब पैसा आने लगा तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आने लगा, चीजें होने लगी, नीचे वाले भी पैसा कमाने लगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। 70-80 हजार रुपए जब हम कमा रहे थे मोदी केयर बिजनेस से, तो हमारी लाइफ में मैडम आज ये पूरा परिवार जो यहाँ बैठा है, हमारी लाइफ में उस टाइम पे एक और मोड़ आया। आलोक जी को एक ऐसी बीमारी डायग्नोस हुई। मैडम आलोक जी आज भी हमारे साथ हैं। ये पूरी परिवार मोदी केयर फैमिली आज हमारे साथ है। आलोक जी कहीं नहीं गए, फिजिकली बस वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन आज सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, जी आपको 1.5 साल के बाद छोड़कर गए। आलोक जी को ब्लड कैंसर डायग्नोस हुआ, और ये ब्लड कैंसर ने हमारे पूरे परिवार को हिला के रख दिया, क्योंकि परिवार का जब एक जिम्मेदार इंसान इस तरह की बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो वहां पे पूरा परिवार हिल जाता है। लेकिन थैंक यू कहूंगी सुरेखा मैम का, थैंक यू कहूंगी मोदी केयर का, कि इस कठिन परिस्थिति में भी जो मोदी केयर प्लेटफॉर्म हमारे सामने था, एक तरफ से हम जूझ रहे थे बीमारी से, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पे पैसिव इनकम जिसको बोलते हैं वो हमारे पास क्रिएट हो रही थी। बहुत कम हो रही थी लेकिन क्रिएट हो रही थी। डॉक्टर ने पूरे 1 साल हमको हॉस्पिटलाइज किया। सर गंगाराम हॉस्पिटल में आलोक जी का इलाज हुआ। मोदी केयर की बदौलत हमने अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज कराया और सब कुछ ठीक चल रहा था। जब 1 साल उनका इलाज चला, इलाज के दौरान जो हम आलोक जी की पॉजिटिविटी थी उसको कायम रखने के लिए उन्होंने उस टाइम पे भी सिस्टम का सहारा नहीं छोड़ा। हम लोग दिल्ली में थे, दिल्ली में ही हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल से फिर हम वहीं पे कमरा लेके रहते थे, लेकिन उस टाइम पे भी हम लोग सिस्टम से अलग नहीं हुए। सुरेखा मैम जब भी मीटिंग कराती थी और जब भी अच्छा फील होता था, हम मीटिंग को नहीं छोड़ते थे। हम अपनी पूरी टीम को मीटिंग में यहाँ से इनवाइट करते थे दिल्ली, और इस तरह से हमारी टीम जिंदा रही, क्रिएट रही और सुरेखा मैम के सिखाए हुए पच्चीनों पे चलती रही और हमारा नेटवर्क बनता रहा। दोस्तों, जब हम 1 साल के बाद ट्रीटमेंट के बाद बाहर आए तो वही 70,000 की जो इनकम थी वो 1.25 लाख से 1.5 लाख में कन्वर्ट हो गई। ये है मोदी केयर की ताकत कि अगर आप सही टाइम पे मोदी केयर बिजनेस को अपना लेते हैं, एक ऐसी कंपनी को अपना लेते हैं जो स्टैब्लिश है, जिसमें खड़े होके हम अपने लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, तो आलोक जी का मैं थैंक्स करूंगी कि उन्होंने बिल्कुल सही टाइम पे मोदी केयर को अपनाया था। और इसकी बदौलत 1 साल जब हम लोग ट्रीटमेंट के बाद बाहर आए तो वही इनकम जो 70 से 80 हजार रुपए पहले हमको आती थी वो 1.25 से 1.5 लाख रुपए महीना हो गई थी।
फ्रेंड्स, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा था, नेटवर्क भी बन रहा था, हम सिस्टम में भी थे, काम भी सीख रहे थे, लेकिन और गाड़ी ठीक चल रही थी। उसी दौरान बहुत खुशियां भी आई, सारी चीजें हुई। डॉक्टर ने आलोक जी को बिल्कुल फिट बता दिया कि 3 साल का इलाज चला, 3 साल के बाद बिल्कुल फिट हो गए आलोक जी, और डॉक्टर ने ओके बोल दिया कि आप अब बिल्कुल फिट हैं और आप अब अपना ट्रीटमेंट बंद करवा सकते हैं। तो हम लोग खुश हो गए, हम लोग ने अपना ट्रीटमेंट बंद करवाया। ट्रीटमेंट लगातार हमने गंगाराम हॉस्पिटल से ही करवाया। फ्रेंड्स, इतनी कठिन परिस्थिति में एक अच्छे हॉस्पिटल से इलाज कराना और एक घर का जिम्मेदार व्यक्ति का बीमार पड़ना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हमारे जो नेटवर्क था वो काम कर रहा था और हमारे पास पैसा आ रहा था, तो हमारा ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू रहा, हमारा घर का रहन सहन भी कंटिन्यू रहा। लेकिन फ्रेंड्स, 3 साल के बाद फिर से मार्च के महीने में, मार्च 2020 में आलोक जी को फिर से ब्लड कैंसर जो है वो रिलैप्स हुआ, और फिर से हमने ये कोविड के टाइम पे उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। इस कोविड के टाइम पे बहुत कठिन टाइम था, हमको यहाँ से दिल्ली जाना पड़ा, पूरा पास वगैरह बना के सारी चीजें दिल्ली में हमने ट्रीटमेंट किया। 15 दिन के बाद वापस हम उत्तराखंड आए और उत्तराखंड में भी इलाज चालू रखा हमने, लेकिन शायद इस बार ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था और उनके ऑर्गन्स काम करना बंद कर गए। और फ्रेंड्स, इस बार उनकी बॉडी ने उनका साथ नहीं दिया और 17 मई 2020 को वो हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन मोदी केयर के रूप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म परिवार को देके गए हैं, टीम को देके गए हैं, जिसकी बदौलत आज जो 1.25 लाख की इनकम थी वो आज 2.5 लाख में कन्वर्ट हो चुकी है। एक पैसिव इनकम इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे पास कंटिन्यू है, जहां पे हम घर में बैठे हैं, घर ही से सारा काम हो रहा है, और घर के बाहर जब जैसे आप नहीं निकल रहे वैसे हम भी नहीं निकल रहे हैं। लेकिन एक नेटवर्क क्रिएट करके, एक अच्छी कंपनी में काम करके, एक अच्छे मेंटोर का सहारा लेके, सिस्टम से कनेक्ट होके आलोक जी ने हमारे लिए एक सिक्योरिटी, एक पैसिव इनकम का बहुत बड़ा सोर्स हमारे सामने रखा है, जिससे आज हम एक तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हैं। आलोक जी हमारे बीच में नहीं है, वो हमारे बीच में ही है मैडम, हमारे बीच में ही है। आज उनकी होप जो उन्होंने दिखाया करके इस हिंदुस्तान को, वो आज वो हमारे बीच में से आप कभी जा नहीं सकते। उनका नाम आलोक है, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ सकते। मतलब मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपने दोनों तरफ चीजों को संभाला, आलोक जी को संभाला, बिजनेस को संभाला। यू आर ए ट्रू चैंपियन मैडम। बिल्कुल। लेकिन अभी जो 2.5 लाख की इनकम आ रही है, इससे लाइफ, फैमिली बिल्कुल सिक्योर है। और अच्छी बात है कि ये 2.5 लाख नहीं है, ये दिसंबर में 5 लाख में कन्वर्ट होने वाले हैं। यस। और यही मोदी केयर बिजनेस की ताकत है फ्रेंड्स। अगर आप मोदी केयर को आज समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आज नहीं समझ पाते हैं तो दोस्तों, अगर आपको आपके फैमिली से प्यार है, आपको अपने आप से प्यार है, आपको अपने समाज से प्यार है, अपने फ्रेंड से प्यार है, तो प्लीज मोदी केयर बिजनेस को अपना लीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है, ना इन्वेस्टमेंट लग रहा है, ना लॉस है, ना बॉस है, ना टाइम लग रहा है। साथ में मिल क्या रहा है आपको? आपको मिल रहा है फैमिली के लिए एक टाइम मिल रहा है, फैमिली बिजनेस मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, आज आलोक जी नहीं है, लेकिन उनका बिजनेस मैं संभाल रही हूँ। हालांकि इस बिजनेस मेरे नाम से था, लेकिन स्टार्ट आलोक जी ने किया था और उन्होंने बाय फोर्स मुझे सिस्टम में डाला। सिस्टम में डालने का नतीजा ये हुआ कि मुझे मोदी केयर के बारे में जानकारी हो गई
ये बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आप सिस्टम में नहीं है तो भी अगर आपके परिवार में से कोई भी मोदी केयर करता है तो ये एज इट इज आपके परिवार को ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा बिजनेस शायद ही इस दुनिया में कहीं पे होगा। तो अगर आपको ऐसी कोई भी जरूरत महसूस होती है या मेरी स्टोरी सुन के आपको लगता है कि वाकई में पैसिव इनकम की एक ताकत है, एक अच्छी कंपनी में काम करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है, तो मोदी केयर बिजनेस को करिए। अगर ज्वाइन कर लिया है तो छोड़िए मत, अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लीजिए। मनीष जी, अचला जी इतने सक्सेसफुल लीडर है, ये भी बहुत कठिन परिस्थितियों से ऊपर आए हैं। मैंने इनकी स्टोरी भी सुनी हुई है, बहुत कठिन परिस्थिति। तो सबकी कहानियां अलग अलग है। वो कहानियां आपको कहाँ पे टच करती है। कोई बिजनेस में लॉसेस के कारण, हमारे साथ भी था। मैं भी जब शादी करके आई थी तो आलोक जी भी बहुत ज्यादा नीचे लॉस में थी, बहुत ज्यादा। फैमिली की जिम्मेदारियां अलग थी और साथ में कर्जे अलग थे। उन सारी चीजों को करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म हम चुन रहे हैं। अगर मेरे कहने से आलोक जी जॉब पे चले जाते, पढ़ाई अच्छी की थी उन्होंने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी की थी, एमएससी फिजिक्स थे, उनको जॉब देने से कोई भी मना नहीं कर सकता था। लेकिन उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग था, उनका विजन बिल्कुल अलग था। बहुत बड़े विजन के साथ वो इस दुनिया में रह रहे थे, अपने परिवार को पाल रहे थे। सक्सेस थोड़ी लेट मिली, लेकिन विजन बड़ा था तो सक्सेस मिलना मुमकिन था। मेरे माइंडसेट को भी उन्होंने चेंज किया और इस माइंडसेट को चेंज करने का नतीजा ये है कि आज मैं पूरी तरह से मोदी केयर को समर्पण हूँ, मोदी केयर को कर रही हूँ और अपने परिवार के लिए एक सिक्योरिटी जो आलोक जी ने दी है उसको आगे बढ़ा रही है। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह के किसी भी बिजनेस की जरूरत है तो मोदी केयर को जरूर पकड़िए, क्योंकि इसका प्रोफाइल आप देख सकते हैं, इसके प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं और इसकी सबसे बड़ी की अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। सपने अगर आपके पास हैं तो आइए इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। सुरेखा मैम हमेशा हमसे बोलती हैं कि अगर आपके पास कोई सपना है, मेरे सपने बहुत छोटे थे क्योंकि मैं जॉब क्लास से बिलोंग करती थी, पहले से जॉब क्लास में थी, मेरे पापा जॉब क्लास में थे, मेरी पूरी फैमिली जॉब क्लास में थी और मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग को देखा ही नहीं था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मेरे जो छोटे छोटे सपने हैं वो बड़े। अभी हमने 80 लाख का एक घर बुक करवाया है। ये मैं बताऊं आपको कि 80 लाख का बुक आलोक जी के साथ ही मैं करवा लिया था हमने, और हमको बहुत जल्दी पोजीशन मिलने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन से वो पोजीशन डिले हो गई। लेकिन आज जब मैं देखती हूँ कि वो 80 लाख का घर मुझे बहुत छोटा लग रहा है, तो ये है इस बिजनेस की ताकत। और अब मैं इसको फार्म हाउस में कन्वर्ट करने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो ये है इस बिजनेस की ताकत कि जहां पे आप इतना सोचते हो, मोदी केयर इतना सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो आइए इस बिजनेस को अपनाइए और बिजनेस को छोड़िए मत, सिस्टम से कनेक्ट होइए, डेमोस सीखिए, प्लान सीखिए। मनीष जी, अचला जी जैसे लोगों को का हाथ पकड़िए, ये आपको वहां तक ले जा सकते हैं जहां तक वो जा चुके हैं। तो बहुत बड़ा बिजनेस है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू अचला जी। उम्मीद है कि मेरी स्टोरी आप में से अगर एक को भी टच की हो तो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा मौका हो सकता है। थैंक यू सो मच कांता शाह मैडम। आज आपने एक एक यहाँ बैठे हुए एक एक इंसान को, जो फेसबुक पे जितने लोग आपको सुन रहे हैं, एक एक इंसान के दिल के कोने को हिला दिया है मैम। और मोदी केयर क्यों जरूरी है सबको आज अच्छे से समझ में आ चुकी है ये बात। आज आपका जो एग्जाम्पल लोग देख रहे हैं, आपको जो सुन रहे हैं, आपने और आलोक सर ने जो मेहनत की, और आज आलोक सर जरूर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वही लाइफ स्टाइल, बल्कि उससे बेटर लाइफ स्टाइल, और आज उनकी फैमिली जो सिक्योर है, जिस खुशी के साथ आज आपको इतना मान सम्मान मिल रहा है, इतना प्यार पूरी फैमिली का मिल रहा है, पूरा इंडिया आपको सैल्यूट कर रहा है मैम। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर में पॉसिबल है। थैंक यू सो मच मैम। आज आपने यहाँ बैठे हर एक इंसान की जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है मैम। थैंक यू सो मच। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, और मेरी पूरी टीम, मेरे जो भी लोग मुझे जानते हैं, मैं बहुत इमोशनल व्यक्ति हूँ। बट जब भी मैं मेरी स्टोरी को रियलाइज करता हूँ तो बहुत मैं अंदर से कचुट सा जाता हूँ। बट आज
आपने वो सारी लाइफ को जिया, हम लोगों ने भी उसको महसूस करा, स्पेशली मैंने और अचला ने। और मैं बहुत थ्रिल्ड हूँ ये सारी चीजें, मतलब मेरे से मैं भी बोल नहीं पा रहा हूँ ढंग से अभी आपसे। मतलब कि मैं थ्रिल्ड इसलिए हूँ कि अगर मोदी केयर अगर हमारी लाइफ में नहीं आता तो आज हम कहां पर होते, क्या हमें रेपुटेशन मिलती सोसाइटी से, कौन सा व्यक्ति कौन सा रिश्तेदार हमें आकर संभालता। ये आलोक सर ने का विजन था, ये आलोक सर की सोच थी, दूरदृष्टिता थी। उन्होंने उस समय नौकरी को ना करके उन्होंने मोदी केयर को पकड़ा और अपने आप को डेवलप करा। 1 मिनट के लिए अगर हम ये सोचे वो जॉब कर लेते, और मैं कहता हूँ वो किसी कॉलेज के अंदर बहुत बड़े प्रोफेसर भी बन जाते, वहां पर अनुकंपा के अंदर आज आपको वहां पर एक छोटा मोटा टीचर की जॉब मिलती है। आप ये बिजनेस आपके नहीं रहने के बाद भी जाता, अवेलेबल है, ट्रांसफरेबल है, ये हम लोग कहते थे, आज हमने साक्षात देखा। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें मोदी केयर मिला है, समीर मोदी जी मिले। आज आपको देखकर ये चीजें अंदर तक और जा चुकी है। ये जितने भी लोग सुन रहे हैं फेसबुक पर या यूट्यूब के ऊपर या जूम के अंदर, किसी के अंदर कोई ड्रीम जगा नहीं हो या नहीं जगा हो, कांता जी, ये मनीष त्रिपाठी के मन में दिमाग में एक ड्रीम और जग चुका है। हम लोग वादा करते हैं आपसे कि जो आज आपकी स्टोरी है, इस स्टोरी से आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। कैसे आपने उन्होंने आपने उनको मना करा, फिर भी वो डटे रहे। मैं लोगों से कहता हूँ डरना नहीं है, डटे रहना है। वो डटे रहे। आज एक 80 लाख रुपए का मकान, इतना बड़ा मकान आपको छोटा लगने लग गया है, और ये 2.5 लाख रुपया इस पीरियड के अंदर आपको आ रहा है, ये आपको रकम 15 दिन की लगने लग गई है। यहाँ सपने हमें दिखाना शुरू कर दिया है मोदी केयर ने, और आज आपकी स्टोरी से हम लोगों को बहुत टच हुआ है, बहुत हम लोगों ने सीखा है। मैं और अचला ये डिसाइड कर रहे थे, और आज मेरी आपसे बात भी हुई थी कि ये हम आपका एक पूरा BBS कराएंगे, कांता मैडम, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार कराएंगे। दोस्तों, ये पिक्चर बाकी है, ये तो अभी झांकी, ये नहीं है, ये तो ट्रेलर भी नहीं है अभी, ये तो टीजर देखा है आपने मोदी केयर का। मैं और अचला पूरी टीम आपको हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं, आपने समय निकाला हम सबके लिए। मैं देख रहा था कई सारे लोग आंसू पहुंच रहे थे। आप उन लोगों को एक बस मैसेज दे जाओ, क्योंकि आंसू पहुंचने का टाइम नहीं है, ये एक्शन लेने का टाइम है। मैंने आपके प्रोग्राम का कोटेशन भी ये डाला था, अच्छे समय में बुरे समय की तैयारी कर लो तो लाइफ में बुरा समय नहीं आता। फाइनल एक मैसेज आपसे चाहेंगे, फिर हम आपको विदा करेंगे। हेलो, बिल्कुल आवाज आ रही है। यस, थैंक यू मनीष जी, थैंक यू अचला जी, थैंक यू फ्रेंड्स कि आप लोगों ने आज मुझे सुना। लास्ट मैसेज यही है कि अगर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं मनीष जी, कि अगर अच्छे वक्त पे मोदी केयर जैसे बिजनेस को आप अपना लेते हैं तो बुरा वक्त आपका कभी आएगा ही नहीं। बुरा वक्त आने से पहले ही टल जाएगा। तो अभी जब आपको जरूरत नहीं है मोदी केयर की, उस समय पे आप मोदी केयर को कर लीजिए। आगे देखिए फिर आपकी लाइफ में क्या 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 चेंज आते हैं। आपके बच्चों का भविष्य बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। आपके बच्चों के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो थैंक यू वेरी मच। मोदी केयर को कर सकते हैं अगर आपको इस बिजनेस में एक भी पॉइंट समझ में आता है। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी हार्ट टचिंग स्टोरी पूरी आपने सुनी, कैसे ये कपल बिजनेस में आए, क्या क्या लाइफ में इनके अप डाउन्स हुए, और फिर इन्होंने बिजनेस को बिल्ड करा, और आज ये हिंदुस्तान के अंदर एक मिसाल के रूप में पहचाने जाते हैं, देखा जाता है। और मुझे पता है आज कई सारे लोगों को रात में नींद नहीं आएगी। और दोस्तों, ये आपकी अपलाइन, ये आपका भाई, मुझे आप जो कुछ मानो, एक एक्सरसाइज, एक होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं आज। प्लीज आप करिएगा। आपके सपनों की कसम है, आपको
प्लीज आज के इस टास्क को जरूर करिएगा, चाहे ये शेखर जी हो, चाहे ये पूर्णिमा जी बैठे हो, बबीता जी, मनीष जी, मनीषा जी, कोई भी व्यक्ति जो मेरी बात को सुन रहा हो उसको जरूर, कल्पना जी जो मैं बोलूं उसको करिएगा। आज वो काम क्या करना है, 2 बजे का अलार्म भरना है आज, ठीक है? तैयार है? 2 बजे का अलार्म भरना है। फेसबुक पे जो साथी बैठे हुए ना वो भी सुन लीजिए करना क्या है। मोदी केयर बाद में करेंगे, आज रात को 2 बजे का एक अलार्म भरेंगे और अलार्म भरकर उठिएगा, अपने डबल बेड से उठिएगा और उठकर 5-7 कदम दूर जाके खड़े रहिएगा और जो बिस्तर पे सो रहा हो या सो रही हो और जो बच्चे आपके बैठ लेटे हुए उस समय, उनके चेहरों को गौर से देखिएगा, कितनी सुकून की जिंदगी वो लोग उस समय ले रहे होंगे, नींद को कितने आराम से वो लोग सो रहे होंगे उस समय। क्यों पता है आपको? क्योंकि उनका पूरा विश्वास आप पर है दोस्तों, पूरा फेथ आप पर है उनका उस समय। मेरे पापा मेरे साथ है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, मेरी वाइफ मेरे साथ है, ये फेथ उनके साथ है। ये सोचिएगा कि अगर जो व्यक्ति उस समय 7 कदम चलकर खड़ा होकर उधर खड़ा हो गया, वो सर्किल से, उस पलंग से हमेशा के लिए उठ जाएगा, तो क्या उनको रातों की नींद आएगी? क्या उनको सुकून मिलेगा? क्या 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन रिश्तेदार आके रो जाएंगे, ढांढस बांध जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? पिक्चर तो 12 दिन के बाद शुरू होती है, कोई हथेली लगाने नहीं आता। ये हमने तो देखा है हमारी लाइफ के अंदर, परिवार में भी कई जगह देखा है। हम तो जीते जी हम उस स्थिति में थे जब नोबडी इज देयर, और जब अगर आपको जवाब आता है कि हाँ इनकी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इनकी जिंदगी ऐसे स्मूथ चलेगी, तो नो नीड टू डू मोदी केयर। बहुत तकलीफें आएंगी। ये कांता जी, आलोक जी यहां तक पहुंचे ना, आग के चने खा खा कर पहुंचे यहां तक, अंगारों पे चल चल कर पहुंचे यहां तक। और अगर आपको आता है जवाब, अंतर मन से आवाज आती है कि यार बहुत तकलीफ आएगी, अभी जीते जी इतनी तकलीफ आ रही है, बहुत तकलीफ होगी, तो दोस्तों राइट चॉइस है फिर मोदी केयर। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इस मोदी केयर को आज बच्चे की तरह पालिए। ये 5 साल के अंदर पूरे परिवार का बाप बन जाता है, 5 साल के अंदर आपको पूरा फैमिली चलाने योग्य हो जाता है, मगर 5 साल इस मोदी केयर को बच्चे की तरह पालिए। मैं तो ये बात जब भी कभी याद करता हूँ, बोलता कि मैंने करा है प्रैक्टिकली। किराए के मकान में रहता था, मेरी अपलाइन ने मुझे चीज बोली और 11:30 के एक छोटे से कमरे के अंदर मैंने मेरे इन तीनों को छोड़ा, और मेरे को उस दिन के बाद से मोदी केयर में कोई चैलेंज नहीं आया, क्या प्रोडक्ट महंगे क्या सस्ते, वो क्या मना कर रहा है, वो क्या हाँ कर रहा है, डजेंट मैटर, क्योंकि ये मामला मेरे परिवार का है। ये मामला उसकी हाँ या ना का नहीं है, ये मामला उसके 5,000 रुपए के प्रोडक्ट लेने का नहीं है, ये मामला उसकी लॉयल्टी का नहीं है, ये मामला मेरी वाइफ से रिलेटेड है, ये मामला मेरे बच्चों से रिलेटेड है, ये मामला मेरे माँ बाप से रिलेटेड है। यस, अगर जवाब आए ना तो लग जाओ फिर, और अगर हाँ आता है ना, आपके अपलाइन के पास बहुत सारे मनीष त्रिपाठी हैं, बहुत सारे आलोक शाह, कांता शाह है, किसी का भी हाथ पकड़ लेगा वो तो। और जवाब अगर आता है नो, नहीं है ऑप्शन, अपना हाथ खुद पकड़ लेना, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ लग जाइए, जान लगा दीजिए, 2-3 साल मेहनत करनी है। कोई आपके सपने आपसे नहीं छीन सकता, कोई आपको नीचे नहीं दिखा सकता, क्योंकि आज दुनिया हंस रही है, कल आखिरी हंसी आपकी होने वाली है। दिल से मैंने आज तक जितने भी सेशन कराए, मेरे को पूरी जिंदगी ये सेशन याद रहेगा। या तो मैं 19 मई 2015 का सेशन याद रहेगा जब सुरेखा जी के सामने मैं रोया था, या आज का सेशन मुझे याद रहेगा जो मैं रो रो के बात कर रहा हूं। कर लो यार दोस्तों, जिंदगी के अंदर तो वैसे भी बहुत धक्के खाने हैं,
मैं जिंदगी के बाद परिवार को धक्के नहीं खाने हैं। बबीता जी, चैलेंज अभी नहीं है, चैलेंज आपके जाने के बाद है। शिव जी, चैलेंज अभी नहीं है, चैलेंज हमारे हम काम करने लायक नहीं रहेंगे ना, तब चैलेंज है। एक कोविड आ गया, जवान लोग जा रहे हैं, जिन लोगों के पास हम 4 साल पहले गए, आज उन लोगों की स्थिति खराब हो गई। उस समय वो हंसते नहीं हम पर, अपनी असलियत देख लेते और वो लग जाते। आज काम दूसरा होता। बड़े काम को करने में बड़ी चुनौतियां आएगी और उन चुनौतियों से निकल जाओगे तो आप बड़े बन जाओगे। मैं और अर्चना हाथ जोड़कर वापस कांता जी को धन्यवाद देते हैं, आलोक शाह जी के विजन को धन्यवाद देते हैं और आप सभी लोगों को एक ही चीज बोलते हैं, लग जाइए, छा जाइए। 2 साल झोंक डालो। मैं खेलेगा, मैं जीतेगा। मैं खेलेगा से काम नहीं चलने वाला, अब मैं जीतेगा से भी काम चलेगा। सो थैंक यू वेरी मच।